रामपुर नामक गांव था। वहां शिवा नाम का पूरी भाजी वाला था। वह बेहद लाजवाब पूरी भाजी बेचता था और लोगों से बेहद प्यार से बात करता। अरे केशव, ये शिवा की पूरी भाजी में अलग ही जादू है। लेकिन अब शिवा लालच कर रहा था। पतली पुरियां बनाना .com आलू डालना। काफी लोगों को उसकी ये आदत समझ आने लगी। अरे संगीता, कहाँ हो? जल्दी मेरा टिफिन ले आओ। चिल्लाना मत। आज मैंने खाना वाना कुछ नहीं बनाया। आज टिफिन विफिन कुछ नहीं मिलेगा। क्या? टिफिन नहीं मिलेगा? संगीता, मुझे भूख लगी है। मैं खाऊंगा क्या? उस शिवा की ही पूरी भाजी खाओ। वैसे भी तुम उसी की पूरी भाजी की तारीफ करते हो। मेरा बनाया खाना तुम्हें अच्छा कहाँ लगता है? ऐसी बात नहीं है संगीता, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। अगर तुमने आज खाना बनाया नहीं है तो मैं पूरी भाजी ही खा लेता हूँ। शिवा शिवा शिवा, खाओ बाहर का ही खाना। घर का खाना खाना ही मत। शिवा की दुकान पर अभी भी अच्छी खासी भीड़ थी। तभी तुषार वहां गया। अरे शिवा, जल्दी एक पूरी भाजी लगाओ। आज पत्नी ने गुस्से में खाना ही नहीं दिया। बहुत भूख लगी है मुझे। अरे भैया, मैं अभी आपके लिए पूरी भाजी बनाता हूँ। मेरी लाजवाब पूरी भाजी खाकर पत्नी का गुस्सा भूल जाएंगे। तुषार पूरी भाजी खाने लगता है। अरे शिवा, पूरी भाजी तो लाजवाब है, पर तुमने कम दी थी क्या? मेरा पेट ही नहीं भरा। हाँ शिवा भैया, हमारा भी एक प्लेट पूरी भाजी में पेट नहीं भर रहा। आप पक्का कुछ गड़बड़ कर रहे हो। अरे नहीं तुषार भाई, शायद इनकी पत्नी भी इन्हें खाना नहीं दे रही, तभी ऐसा कह रहे हैं। अरे ठीक है, अब मैं चलता हूँ। सारे गांव में चर्चा होने लगी। अब शिवा से कोई पूरी भाजी नहीं ले रहा था। शिवा और सुनीता बैठे होते हैं। तभी सेठ धनंजय वहां आते हैं। क्या हुआ सेठ धनंजय, आप यहाँ? आपने बुलाया होता तो मैं खुद आपके पास आ जाता। कोई बात नहीं, अब बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? नहीं, मैं तुम दोनों को यह बताने आया हूँ कि ये घर शहर के बड़े बिजनेसमैन चौधरी साहब ने खरीद लिया है। अब तुम दोनों अपना बोरिया बिस्तर बांधो, अभी की अभी ये घर खाली करो और यहाँ से चले जाओ। लेकिन हम अभी के अभी ये घर खाली कैसे कर सकते हैं? आपको हमें 10 दिन पहले ही बताना चाहिए था। ये घर मेरा है, तुम दोनों मेरे घर में रहते हो, मैं नहीं। मैं 10 दिन पहले बताऊं या 10 मिनट पहले, ये मेरी मर्जी है। अब मेरा समय बर्बाद मत करो और अभी के अभी घर खाली करो। अरे धनंजय, मेरा नया घर खाली करवाया कि नहीं? वैसे घर तो काफी अच्छा लग रहा है। हाँ चौधरी साहब, घर तो बढ़िया ही है। और रही बात इन दोनों की, ये तो अब बस निकल ही रहे हैं। अरे तुम दोनों अभी तक यही हो? जल्दी यहाँ से निकल जाओ, इनका परिवार यहाँ रहने आने वाला है। सेठ धनंजय जी, आप ऐसा मत कीजिए। अभी कुछ कारण की वजह से इनका पूरी भाजी का ठेला भी नहीं चल रहा। अभी हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है जल्दी नया घर ले सके। आपने कम से कम 15 दिन का तो समय दीजिए। क्या 15 दिन? ए औरत, तू पागल है? 15 दिन तुम दोनों के लिए रुक गया तो ये तो आदमी मेरे घर खरीदने से रहा। अगर औकात ही नहीं थी तो क्यों रहे थे इस घर में? बस धनंजय, बस माना कि घर तुम्हारा है, लेकिन मेरी पत्नी से ऐसे बात कर रहा है। इतनी औकात हो गई तेरी? 6 महीने रुक, मैं खुद इसी घर में रहूंगा, किराए के पैसों से नहीं बल्कि खरीद कर। फिलहाल हमारे पुराने घर में रहने चलते हैं, मुझ पर भरोसा रखो। नमस्ते बाबा, आपने मुझे पहचाना? मैं शिवापुरी भाजी भेजता था। हाँ, और थोड़ी सी लालच के कारण तुमने अपना धंधा खराब कर दिया और तुम्हें घर से भी निकाल दिया गया। बाबा आपको कैसे पता चला? मेरी मदद कीजिए बाबा। ठीक है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे सर पर है। अब ईमानदारी से फिर से काम शुरू करो, तुम्हारा धंधा और तेजी से चलने लगेगा। ठीक है, धन्यवाद बाबा। आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगा। अरे शिवा, क्या सोच रहे हैं आप? ऐसे क्यों बैठे हो? यही सोच रहा हूँ, इतना सब होने के बाद मेरा ठेला चलेगा या नहीं। आपको बाबा ने कहा है ना, ईमानदारी से शुरू करने के बाद आपका ठेला दुगना चलेगा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब ठेला चलेगा। अब मुझसे नहीं होगा। तो क्या ऐसे ही बैठे रहोगे? कुछ काम धंधा नहीं करोगे?
अरे तो इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? जाओ अभी के अभी अपने ठेले का कुछ देखो, वरना घर आने की भी कोई जरूरत नहीं है। राकेश कुछ सोचते हुए घर से चला जाता है। मुझे माफ कर दीजिए शिवा, मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, वरना आप कुछ नहीं हो सकता ऐसे ही सोचते रहते। अब शिवा फिर से गांव में ठेला लगाने लगा, लेकिन पहले की तरह भीड़ नहीं थी। तभी शिवा काका, पूरी भाजी मिलेगी क्या? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल मिलेगी। क्या सुना है बहुत कम पूरी भाजी दे रहे हो आजकल? नहीं बेटा, पूरी भाजी खाकर देखो, फिर बताना कम दे रहा हूँ या ज्यादा। बेटा खाकर जरूर बताना कि तुम्हें पूरी भाजी कैसे लगी। बच्चा बेहद आनंद लेकर पूरी भाजी खाने लगा। अरे वाह, पूरी भाजी तो लाजवाब है, और इतनी सारी तो दे रहे हो, तो लोग कुछ भी बोलते हैं शायद। हाँ बेटा, तुमने सही कहा, लोग कुछ भी बोलते हैं। अच्छा, कितने पैसे हुए? अरे बेटा, पैसे मत दो, कोई जरूरत नहीं। आप इतने अच्छे हैं, गांव में सबको बताता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। बच्चा दौड़ते हुए वहां से चला जाता है। उसके बाद शिवा के ठेले पर पहले से ज्यादा भीड़ होने लगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।